हेलो एवरीवन, दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। वेलकम टू टुडे सेशन, जहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट यू कैन डू इन क्लास 9 टू प्रिपेयर फॉर योर क्लास 10। आपको पता है, जब कोई मुझसे पूछता है कि स्कूल टाइम का सबसे डिफिकल्ट एंड सबसे क्रिटिकल ईयर कौन सा है, तो मैं क्लास 10 या क्लास 11 या क्लास 12 नहीं बोलती, मैं क्लास 9 बोलती हूँ। और जब मैं ये बोलती हूँ ना, काफी लोगों का मुंह खुला रह जाता है और लोग कहते हैं क्या बोल रहे हो, इट्स नॉट इवन possible. Why is class 9 the most critical time? क्योंकि जो आपने हैबिट्स क्लास 9 में इनकलकेट करे, जो आपने लेसन्स क्लास 9 में लर्न किए, वो अगर आपने क्लास 10, 11 और 12 में लगाए तो आपका लाइफ बहुत सॉर्टेड होता है और आपकी जिंदगी काफी अच्छी चलती है। ठीक है, आई एम गोना टॉक अबाउट मोर ऑफ दिस इन टुडेज सेशन। जो बच्चे क्लास 9 में है वो डेफिनेटली ये वाला सेशन देखे। आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट अ लिटिल की क्लास 10, 11, 12 में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो और कैसे क्लास 9 की पढ़ाई आपको आगे आने वाली क्लासेस में काम आ सकती है। सो वेलकम टू टुडे सेशन। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एज यू गाइज नो, आई टीच सोशल स्टडीज है ना इस चैनल पे। सुरभि, मैं चाहती हूँ क्लास 9 एंड 10 एसएसटी मतलब सुरभि मैम होना चाहिए। तो अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, ऑलराइट। तो अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, शेड्यूल ऑफ द वीक, एज यू नो, हर हफ्ते हम अमेजिंग सेशंस लाते हैं आपके लिए। तो आज जो है, आई एम गोइंग टू बी स्टार्टिंग विद द चैप्टर पैस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। पढ़ाई का हम लोग शुरू ही नहीं, उसका चैप्टर का एंड भी आज करने वाले हैं। फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन हम लोग इस चैनल पे लाने वाले हैं। सो इट्स गोइंग टू बी एट 5 o'clock। मेक श्योर आप उस सेशन के लिए भी आ जाइएगा। ठीक है, चलो, द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू लुक एट इज व्हाई इज क्लास 9 द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ योर एंटायर एकेडमिक ईयर। पता है क्या होता है, जब आप क्लास 8 से क्लास 9 आते हो तो आई एम श्योर आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि एक बहुत बड़ा एकेडमिक जंप होता है। कहाँ क्लास 6, 7, 8 में थोड़ी स्पून फीडिंग हुआ करती थी, क्वेश्चंस बहुत डायरेक्ट आते थे। क्लास 9 में आते ही आपसे काफ़ी चीज़ें एक्सपेक्ट की जाती है। आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप बड़े बड़े चैप्टर्स खुद ही पढ़ के समझ जाओ, आप अपने नोट्स बनाना शुरू कर दो, आप क्रिटिकली सोचने लग जाओ। तो क्लास 9 इज अ ह्यूज जंप फ्रॉम क्लास 8। इसीलिए बहुत बार होता है कि बच्चे जो क्लास 8 तक अच्छा कर रहे थे वो क्लास 9 में इतना अच्छा नहीं कर पाते। अच्छा, इसका उल्टा भी होता है, जो 8th स्टैंडर्ड तक अच्छा नहीं कर पाते थे, क्लास 9 में आके वो बेटर करने लगते हैं। मैं ऐसी एक स्टूडेंट थी, क्योंकि मुझे क्लास 9 के कॉन्सेप्ट थोड़े बेटर समझ आते थे। ये सब आपके टीचर पे डिपेंड करता है ऑफ कोर्स, राइट। बट ये बोलना गलत नहीं होगा कि क्लास 9 का ओवरऑल सिलेबस ज्यादा टफ और थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम एनी अदर क्लास दैट यू हैव स्टडीड। अच्छा, क्लास 9 और क्लास 12 का जो सिलेबस है वो एक तरीके से कंटिन्यूएशन में है। जो आप क्लास 9 में पढ़ते हो क्लास 10 में आपको काम आएगा, क्लास 10 का क्लास 11, क्लास 11 का क्लास 12। बल्कि अगर मैं आपको बोलूं कि क्लास 9 और क्लास 11 की साइंस बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है, मतलब एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट सेम चैप्टर्स जो आप 9th में पढ़ते हो उसका हायर लेवल आप क्लास 11th में पढ़ते हो। वैसे ही कुछ एसएसटी की अगर मैं बात करूं तो कुछ चैप्टर्स क्लास 9 का कंटिन्यू करते हैं इन क्लास 10। बहुत सारे बच्चे जिनके क्लास 9 की एसएसटी थोड़ी क्लियर नहीं होती, उन्हें क्लास 10 में मुश्किल होता है। ठीक है, तो हम उनके बारे में भी आज बात करने वाले हैं। क्लास 9 में जो आप हैबिट्स बनाओगे वो आपको क्लास 10, 11, 12 में काम आएगी। और पता है क्या, क्लास 9 में बोर्ड एग्जाम्स नहीं है। क्लास 9 में जो है आप एक्सप्लोर कर सकते हो कि आपके लिए क्या वर्क करता है क्या नहीं। क्लास 10 में आते ही बोर्ड एग्जाम्स का प्रेशर आ जाता है और उसमें फिर आप बस कोशिश करते हो कि सिलेबस जल्दी से जल्दी खत्म करें। तो क्लास 9 इज अ गुड एज टू सी व्हाट वर्क्स फॉर यू, क्या स्ट्रैटेजी काम आती है, किस तरीके से टाइम मैनेज करना है, वगैरह वगैरह, राइट। तो पहली बात तो आपको जो आपके फंडामेंटल सब्जेक्ट्स है, जो इसमें लॉजिक और अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आगे की क्लासेस के लिए, उस पर आपको इस साल फोकस करना है। तो मैथ्स, साइंस और एसएसटी। कहने का मतलब ये नहीं है कि लैंग्वेज सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये वाले सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके कॉन्सेप्ट्स आप आगे भी यूज करोगे, राइट। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो चैप्टर है उसका मेजर पार्ट आता है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में, जो क्लास 10 का चैप्टर है। तो अगर आपने ये चैप्टर समझ लिया तो इस चैप्टर में आप कंफ्यूज नहीं होगे। वैसे ही सिविक्स में 2 चैप्टर्स है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। उसका मेजर अगर आपने ये समझ लिया ना, इसका लॉजिक समझ लिया, तो आप आगे जब आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ोगे क्लास 10 में, आपके लिए काफी आसान होगा। इट विल बी इजी फॉर यू टू लर्न, है ना।
इकोनॉमिक्स में मैं कहूँगी कि 2 चैप्टर्स, पीपल एज अ रिसोर्स एंड पॉवर्टी एज अ चैलेंज, इवन स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो इकोनॉमिक्स ओवरऑल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट्स आपको अभी ही नहीं, अगर आपने 11th-12th में इकोनॉमिक्स ली तब भी आपको कंटिन्यूअसली काम आएंगे। तो उसमें अनएम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट हो गया, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, सारे जो कॉन्सेप्ट्स आप इन चैप्टर्स में पढ़ते हो वो आपको आगे भी काम आएंगे। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप इकोनॉमिक्स पे थोड़ा स्पेशल अटेंशन दो, राइट? चलो, नाउ एज आई टोल्ड यू, क्लास 9 में जो जिस तरीके का आपका पेपर आने लगता है, मोस्ट टीचर्स वही पेपर पैटर्न फॉलो करते हैं जो 10th, 11th और 12th में यूज होता है। तो अभी से अगर आप टाइम मैनेजमेंट स्किल सीख लो, पेपर को कैसे प्रेजेंट करना होता है, किस तरीके से कीवर्ड्स लिख के आंसर्स लिखने होते हैं, अगर आप अभी से कर लो तो आपको 10th में और आगे की क्लासेस में सीखने की जरूरत नहीं होगी, आपको पहले से पता होगा, राइट? सो मैनेजिंग टाइम ड्यूरिंग एग्जाम, नोट बनाने का स्किल, दिस इज डेफिनेटली अ स्किल, क्योंकि ये सबको नहीं आता। सब लोग सबको लगता है कि किताब किसी नोटबुक में छापना एक स्किल होता है, बट नहीं, नोट्स बनाने का स्किल होता है कि एक बार आपने चैप्टर पढ़ लिया या चैप्टर का कोई पार्ट पढ़ लिया, फिर आप उससे जो एक ऐसा नोट बना रहे हो कि बुक खोल के देखना ना पड़े और उस पेपर को देख के इमीडिएटली इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में आ जाए। आई लव टू डू दिस बाय समथिंग कॉल्ड द ब्लर्टिंग मेथड, जिसके बारे में मैं बहुत बात करती हूँ, जिसमें जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ो या चैप्टर को कोई पार्ट पढ़ो, उसके बाद बुक बंद करके आपको जो याद आता है आप उसको बना के लिख लो, एरो कर करके, फ्लो चार्ट के फॉर्म में, और फिर जो आपको नहीं याद आ रहा वो बुक खोल के देख के फिर लिखो। इससे आपके नोट्स भी बन जाते हैं, रिविजन भी होता है, एक्टिव लर्निंग भी होती है, एंड इट्स अ गुड वे टू रिवाइज बिफोर एग्जाम, सिर्फ आप वो नोट्स देख लो, राइट? सो आपको इंश्योर करना है कि क्लास 9 को आप यूज करो ऑल्सो फॉर समथिंग कॉल्ड अ हेल्दी लाइफस्टाइल। देखो, पढ़ाई एक चीज है ना, बट बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इस एज में, जब हमारे पास बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है पढ़ाई का, तो हम बाकी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज पे फोकस करें, अपने बॉडी को ट्रेन करें टू गो फॉर अ वॉक एवरी नाउ एंड देन, वगैरह वगैरह, बहुत जरूरी है। मैनेजिंग एग्जाम एंग्जाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, अभी से उसको मैनेज अगर हम करना सीख जाते हैं तो वो हमको डेफिनेटली आगे को काम आएगा जब प्रेशर जो है काफी बढ़ जाएगा। टाइम टेबल बनाना, टाइम को मैनेज करना, अपने आप को बोलना कि यार हर दिन 2 घंटे पढ़ना है, उससे ज्यादा नहीं, बट कंसिस्टेंसी लाना, ये जो हैबिट्स आप क्लास 9 में अपने अंदर इनकलकेट करोगे ना, वो ही आपको आगे के क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ स्कूल लाइफ में काम आएगी। तो डू नॉट वेस्ट योर क्लास 9 गाइज, डू नॉट टेक इट लाइटली। ऐसा मत सोचना यार मेन पढ़ाई तो बोर्ड एग्जाम वाले साल से पढ़ाई होगी, ऐसा नहीं है। अभी से अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू करो। जैसे बोला जाता है ना कि जैसे आटा गूंथते हैं, तो फ्रेश जब आटा गूंथते हैं और रोटी बनाते हैं, रोटी इतनी अच्छी नहीं बनती, पर आटा पहले से गूंथ के रख देते हैं थोड़े टाइम, फिर जब रोटी बनाते हैं तो आहा क्या रोटी बनती है। आप लोग आटा हो और आपको अपने आप को गूंथना है क्लास 9 में ही, जैसे आपका क्लास 10 होगा उस टाइम से काफी अच्छी रोटियां बने, काफी आपको आदत हो जाए पढ़ाई लिखाई की, राइट? सो दैट इज इट फॉर टुडे सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा। आई विल लीव यू विद अ थॉट, अ सिंपल थॉट, कि देखो अगर आप बीज बोओगे बबूल का तो आम का पेड़ नहीं निकलेगा, है ना? अगर आपको आम का पेड़ चाहिए तो आम का बीज बोना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, तभी फल मीठा होगा, ठीक है? सो दैट्स इट। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। दिस इज योर मास्टर टीचर सुरभि साइनिंग आउट। बाय बाय।